Assalamu alaikum. In today's video, we will discuss some practice questions of subject-verb agreement. Though in previous video we discussed subject-verb agreement rules with examples, but to get through in English, especially regarding rules, practice is the key because the more you practice, the more you learn how to implement the rules. So for that sake, I thought to make another video of this topic. Now coming back to the questions. Question number 1. Here into the dash the trained elephants. Main ring of the circus comes. Main ring of the circus comes. Main ring of the circus comes. Main ring of the circus come. अब यहाँ पे ट्रेंड एलिफेंट्स है, ठीक है. हेयर और देयर तो सर्विस होते नहीं है, ट्रेंड एलिफेंट्स प्लूरल हैं, तो यहाँ पे कम आना चाहिए, ठीक है. तो कम सिर्फ डेल्टा में लिखा हुआ है और यहाँ पे सर्कस ही आएगा, ठीक है. तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. मेन रिंग ऑफ द सर्कस कम. क्वेश्चन नंबर 2. When the fire alarm starts ringing, Mr. Moin dash on the lawn outside is the only one of the teachers who insists that class continue. The only आ गया है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि the only के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आना है, ठीक है. टीचर्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इंसिस्ट आना चाहिए था, लेकिन अल्फ़ा में इंसिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्फ़ा नहीं हो सकता, ठीक है. अल्फ़ा एलिमिनेट हो गया. बीटा में अब क्या है, आर द ओनली वन. अब आर मिस्टर मोइन जो है उसके साथ इज आना है, आर नहीं आ सकता, बीटा भी एलिमिनेट हो गया. चार्ली टीचर्स भी है, ठीक है. द ओनली के साथ टीचर्स है, इंसिस्ट भी है, वो भी ठीक है. अब यहाँ पे एक हिडन कॉन्सेप्ट क्या है, इंसिस्ट दैट क्लास कंटिन्यू. चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. डेल्टा में क्या है, डेल्टा में है, डेल्टा बिल्कुल सेम है. हु के साथ इंसिस्ट है, इंसिस्ट नहीं आना, इंसिस्ट आना है, इसलिए डेल्टा नहीं हो सकता, लेकिन क्लास कंटिन्यूस है, ठीक है. तो चार्ली और डेल्टा में ये आपने देख लेना है कि चार्ली में कंटिन्यू है और डेल्टा में कंटिन्यूस है, ठीक है. तो कंटिन्यूस नहीं होना, यहाँ पे एक हिडन कॉन्सेप्ट है जो आप सीखें. इंसिस्ट दैट सब्जंक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है. अब सब्जंक्टिव क्या है, सब्जंक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डिमांड, विश और सजेशन, ठीक है. और जब भी ये सब्जंक्टिव वर्ड्स जब दैट के साथ यूज़ होते हैं तो सब्जंक्टिव का रूल एप्लीकेबल हो जाता है. अब सब्जंक्टिव का रूल क्या है कि वर्ब के साथ ना तो एस और एस यूज़ कर सकते हैं, ना टू यूज़ कर सकते हैं, ना ईडी यूज़ कर सकते हैं, ना हैज़ यूज़ कर सकते हैं और ना इज़ यूज़ कर सकते हैं. इसलिए इंसिस्ट दैट सब्जंक्टिव को की तरफ इशारा कर रहा है. इसका मतलब सब्जंक्टिव का रूल एप्लीकेबल होना है. कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, इसलिए चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि द ओनली के साथ टीचर्स भी बिल्कुल ठीक है, इंसिस्ट भी आना है, ये भी बिल्कुल ठीक है. इंसिस्ट दैट क्लास कंटिन्यू ही होगा, ठीक है. उसकी रूल मैंने आपको बता दिया कि इंसिस्ट दैट सब्जंक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है और इंसिस्ट दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसी यस नहीं आता, ठीक है. ये सब्जंक्टिव का रूल है, ये एक आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है. आगे जाके ये फिर वर्ब वाले टॉपिक में दोबारा डिस्कस होगा. सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डेल्टा नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दैट एंग्री आउटबर्स्ट ऑफ फादर लास्ट नाइट डैश दैट इट रिजल्टेड इन डैश पैकिंग अप एंड लिविंग मॉर्निंग. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ बिफोर प्रेपोजिशन. आउटबर्स्ट इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है. आउटबर्स्ट के साथ अब वॉज आना है, ठीक है, वर नहीं आ सकता, इसका मतलब अल्फा जो है वो तो एलिमिनेट हो गया. अब वाज के साथ सच अनोइंग आएगा या फिर सो अनोइंग आएगा. अब यहाँ पे सच और सो में डिफरेंस देख लें. जो सो है दैट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन. जैसे द ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुली मेड, यहाँ पे एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन है तो सो यूज़ होगा, ठीक है. और सच हम तब यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ अ नाउन. इट इज़ सच अ ब्यूटीफुली मेड ड्रेस, ठीक है. अब आपको सो और सच में डिफरेंस पता चल गया. अनोइंग के बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है. तो सच अनोइंग नहीं होगा, सो अनोइंग होगा, इसका मतलब बीटा भी एलिमिनेट हो गया. चार्ली और डेल्टा में हम देख लेते हैं. अब चार्ली में क्या है, और गेस्ट, ये ठीक है, और गेस्ट ये नहीं होता. जो और गेस्ट है उसमें और पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस के मिड में आता है. जो और गेस्ट है ना डेल्टा में, उसमें और जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है. जैसे इट इज़ माई बुक. अब माई बुक में जो माई है वो एक एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है. वो सेंटेंस के मिड में आ गया, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो गया, उसमें माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है. बट दिस बुक इज़ माइन. अब यहाँ पे जो माइन है वो पोजेसिव प्रोनाउन है और वो सेंटेंस के एंड में आएगा, ठीक है. तो ऑर्स गेस्ट होता नहीं है और ऑर्स गेस्ट में ऑर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव प्रोनाउन को सेंटेंस के एंड में आना चाहिए. ऑर्स गेस्ट नहीं होता,
यहाँ पे गेस्ट नाउन है, उसके साथ हमने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो डेल्टा नहीं होगा यहाँ पे, चार्ली करेक्ट है। और बाकी आप रूल फॉर सोर्स सच ये देख लें, ठीक है, और इसको आप याद कर लें, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सोर्स सच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ आर्म थीव्स डायरेक्टेड बाय यंग वुमन डैश द मेंशन ऑफ अ गोल्ड माइनिंग मिलेनियर नियर डबलिन लेट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे जो ऑफ है ना, ऑफ से पहले हमारा सब्जेक्ट है, सम है। अब यहाँ पे एफ एम पी एस वाला रूल अगर आप याद रखें तो एफ एम पी एस फ्यू मैनी बोथ सेवरल ये प्लूरल होते हैं, तो सम के साथ प्लूरल ही आएगा, ठीक है। और ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में नहीं है, तो बीन वाले बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है, वो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे सम प्लूरल होगा तो हैव उसके साथ आएगा, ठीक है। और ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो अल्फ़ा और चार्ली नहीं हो सकते। बीटा और डेल्टा में डेल्टा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि सम प्लूरल होता है, सम के साथ हैव रेडेड, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ओवर स्टाफ डैश डिवाइडेड इनटू फैक्शंस ऑन द इशू ऑफ क्वालिटी सर्विसेज एंड देयर वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवर स्टाफ के साथ विच यूज़ होगा, ठीक है। स्टाफ इज़ नॉट अ पर्सन, हु हम पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टाफ के साथ हमने विच यूज़ करना है, बीटा बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें हु है, ठीक है। तो विच वाले अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा बाकी रह गया, ठीक है। अल्फ़ा में क्या है, विच मीट, विच के साथ स्टाफ सिंगुलर है, ठीक है, एज अ होल एक कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ मीट नहीं आएगा, ठीक है। अल्फ़ा कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाकी रह गया चार्ली और डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, डिवाइडेड। डिवाइडेड क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या वो बिखर गए हैं, ठीक है। तो वॉज और वर में से वर आएगा, डिवाइडेड वर की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे हमने वर यूज़ करना है, तो चार्ली करेक्ट है। डेल्टा में जो कि वॉज लिखा हुआ है वो नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइडेड के साथ हमने वर यूज़ करना है, ठीक है। तो और स्टाफ विच मीट्स ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग टू डिस्कस कस्टमर कंप्लेंट्स वर डिवाइडेड होगा, ठीक है। और बाकी आपने ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपने देख लेना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस ह्यूमंस, एनिमल्स और नॉन लिविंग, ठीक है। इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसके साथ यूज़ होगा, ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ। विच किसके साथ यूज़ होगा, एनिमल्स और नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। लेकिन जो दैट है वो किसके साथ यूज़ होगा, वो तीनों के साथ यूज़ हो जाएगा। और फिफ्थ वाले में चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बट कॉम्पिटेंट वर्कर्स कैन बी फाउंड बिल्डिंग अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज वेल। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि सब्जेक्ट या उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा देना है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। टू बिल्ड सिटी ब्रिजेस एंड रोड्स एंड लेइंग पाइप्स इज़ द जॉब। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो बात आपको याद होनी चाहिए कि सिंगल फ्रेज या सिंगल क्लॉज हो तो सिंगुलर होता है। प्लूरल फ्रेज यानी अगर टू फ्रेज हो या टू क्लॉज हो तो फिर या टू प्लस भी हो तो आपका प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो है ना फ्रेज हैं। अब पहला फ्रेज क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। अगर अल्फा को देखें, टू बिल्ड सिटी ब्रिजेस एंड रोड्स एंड लेइंग पाइप्स, ठीक है। तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे दो फ्रेज है ना, टू बिल्ड सिटी ब्रिजेस एंड रोड्स एंड लेइंग पाइप्स, ठीक है। एंड क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे दो फ्रेज है तो इज नहीं आएगा, ठीक है। अल्फा कैंसिल हो गया। और सेकंड एक और बात, एक हिडन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे पैरेललिज्म एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब पैरेललिज्म का रूल क्या है कि एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। अगर एंड से पहले इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो एंड के बाद भी इन्फिनिटिव होना चाहिए। जैसे एंड से पहले टू बिल्ड है तो एंड के बाद टू ले होना चाहिए, लेइंग नहीं होगा, ठीक है। एंड के दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर एंड से पहले इन्फिनिटिव है तो एंड के बाद भी इन्फिनिटिव होना चाहिए। अगर एंड से पहले जेरेंट हो तो एंड के बाद भी जेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, इसलिए अल्फा कैंसिल हो गया। और दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पे दो फ्रेज हैं, दो फ्रेज के साथ इस यूज़ नहीं होगा, आर यूज़ होगा, तो अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा नहीं होगा। बीटा, टू बिल्ड सिटी ब्रिजेस एंड रोड्स एंड टू ले पाइप्स आर द जॉब्स, ये तो बिल्कुल बात करेक्ट होगी। एक तो पैरेललिज्म भी फॉलो हो रहा है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है जो कि आर यूज़ होना है, ठीक है। तो बीटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली को भी देख लेते हैं। चार्ली में क्या है कि पहले जेरेंट है और फिर इन्फिनिटिव है, ठीक है। और इसमें चाहे आर है लेकिन पैरेललिज्म फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। सॉरी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था,
ठीक है, इसमें पैरेललिज्म फॉलो नहीं हो रही है। डेल्टा में अगर आप देखें तो इसमें पैरेललिज्म चाहे फॉलो हो रही है लेकिन इसमें वर्ब सिंगुलर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड हु आर मेड अप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स डैश अ वेरी डिफिकल्ट एक्शन आई सपोज वर और हैव इज। अब इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। गिविंग अ स्पीच इज अ सब्जेक्ट, दैट बिकॉज यहाँ पे ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट आना है। ठीक है, तो गिविंग अ स्पीच एक जेरेंट फ्रेज है एंड जेरेंट फ्रेज इज सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक और बात आपने उसके मुताबिक करेंगे तो गिविंग अ स्पीच के साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अ बिग क्राउड हु आर मेड अप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अ बिग क्राउड को जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्राउड जो है वो नाउन है, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज एंड एडवर्ब फ्रेज या क्लॉज ये सब्जेक्ट्स नहीं होते। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या जेरेंट फ्रेज, नाउन या नाउन फ्रेज। ठीक है, बाकी एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज या क्लॉज ये सब्जेक्ट्स नहीं है। तो अ बिग क्राउड हु आर मेड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इसको आपने चाहे देख भी लिया लेकिन आपने ये कंसिडर नहीं करना कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब नहीं लिखाना। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने इसको बस एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिडर करना है, इसको आपने सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट गिविंग अ स्पीच है जो कि एक फ्रेज है, इसके साथ हमारा इज आएगा। ठीक है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th, the police dashed to be careful since the criminal was dangerous. Were told, were telling, was told. अब जो पुलिस के साथ प्लूरल आना है। ठीक है, तो और दूसरा बात ये कि ये एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो द पुलिस वर टोल्ड होगा। ठीक है, टू बी केयरफुल सिंस द क्रिमिनल वॉज डेंजरस। सिंस द क्रिमिनल वॉज डेंजरस ये पार्ट भी पैसिव वॉइस में है, और द पुलिस वॉज होता नहीं है, द पुलिस वर टोल्ड टू बी केयरफुल। ठीक है, ये होगा, और पुलिस प्लूरल होता है, इसके मुताबिक वर आ गया। और वर टोल्ड ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका बन रहा था? पैसिव का। ठीक है, तो पैसिव के लिए हमने वर टोल्ड चूज़ किया। अदरवाइज अगर एक्टिव कोई सेंटेंस होता तो फिर हम एक्टिव की तरफ जाते, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर है इसलिए वर टोल्ड हमने चूज़ किया। ठीक है, आइडेंटिफाई द underlined word or phrase that contains a mistake and needs to be changed to make the sentence correct. 9th, on arrival at the new house, all the furniture we bought have quickly been set up so that we would have something to sleep in and sit on. अब फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो बीटा यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, हैव की जगह हैज़ आएगा। और अगर आपने फर्नीचर का प्लूरल बनाना है तो वो ऐसे यस से नहीं बनेगा, बल्कि आपको द आइटम्स ऑफ फर्नीचर कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने सनशाइन पे इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल ऐसे यस के साथ नहीं बनता। ठीक है, सनशाइन में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपने रूल्स पढ़ने हैं, वहाँ पर भी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नंबर 10, the percentage of personnel who called in sick and the number of employees who left their jobs within 5 years is reflective of the level of job contentment. अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहली बात एंड है, दो यहाँ पे क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस हैं तो इस नहीं आएगा, आर आएगा। द परसेंटेज ऑफ पर्सनल हु कॉल्ड इन सिक ये एक क्लॉज हो गया, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 5 years ये एक क्लॉज हो गया। ठीक है, तो दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज की वजह से यहाँ पे इस नहीं आएगा, आर आएगा, तो डेल्टा में मिस्टेक है और इसकी जगह आर आएगा। ठीक है, 11 में अगर देखें, एवरी पार्टी एसोसिएट हैव बीन इन्वाइटेड टू द सेमिनार इन ऑर्डर टू बिकम अ फैमिलियर विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स। अब यहाँ पे देखें कि एवरी एक इनो वर्ड है, इनो ईच एवरी आइदर नाइदर वन। ठीक है, तो एवरी के साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, तो बीटा में मिस्टेक है, हैव की जगह हैज़ आना है। ठीक है, नंबर 12, आफ्टर केयरफुली स्टडिंग both of the articles, Dr. Rahan and Nurse Alisha found that the only difference between the articles were their titles. अब both है तो both के साथ अगर आप देखें तो both टू होता है। ठीक है, टू के साथ बिटवीन सही है, अगर होता है ना टू प्लस तो फिर अमंग होना था। ठीक है, इस लिहाज से चार्ली बिल्कुल ठीक है, अल्फ़ा भी स्टडिंग बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज स्पेलिंग भी ठीक है, बीटा भी स्ट्रक्चर वाइज स्पेलिंग वाइज बिल्कुल ठीक है, चार्ली भी ठीक हुआ क्योंकि बोथ की वजह से बिटवीन ही आएगा यहाँ पे। और डेल्टा में क्या है कि वर देयर टाइटल्स। अब देखते हैं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स, द ओनली डिफरेंस ये क्या जाहिर कर रहा है, ये सिंगुलर है तो वर की जगह वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा में मिस्टेक है यहाँ पे। नंबर 13, ऑल्दो बोथ ऑफ द कैंपर्स सॉ द माउंटेन लाइन
Neither are going to report the citing to their counselors since leaving the main trial is against the camp rules. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब 2 हो तो आप नाइदर का यूज़ कर लेते हैं 2 मेंबर्स हो, लेकिन अगर 2 प्लस मेंबर्स हो तो फिर आप नन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ है, इसका मतलब 2 है, तो नाइदर आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाइदर इनोवर्ड्स में आता है, ठीक है, और इनोवर्ड सिंगुलर होते हैं, तो नाइदर इज़ होगा, आर नहीं होगा, बीटा में मिस्टेक है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। Identify the part of sentence that contains a mistake and needs to be changed to make the sentence correct. 14. Not only the previously published papers but also the one under review were called into question. Not only but also, ये किसका रूल है, सब्जेक्ट 2 का। हमने सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब हेल्प वर्ब लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट 2 1 है, 1 सिंगुलर होता है, तो वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा, यानी चार्ली में मिस्टेक है, ठीक है। नंबर 15. In the fine print at the end of the document lies the clauses that make us liable for any expenses that result from civil unrest. अब the clauses plural हैं, ठीक है, तो इसके साथ lies तो नहीं होगा, ठीक है, lie होगा, तो चार्ली में मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16. मैनी अ पीपल जनरली वॉन्ट्स टू। अब अल्फ़ा को ही अगर देख लें तो मैनी आ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो वर्ब तो बिल्कुल ठीक है, वॉन्ट्स आया हुआ है, लेकिन जो पीपल हैं वो तो प्लूरल है, तो इसको हमने सिंगुलर में चेंज करना है, क्योंकि मैनिया के साथ दोनों चीज़ें सिंगुलर होती हैं, नाउन भी और वर्ब भी, ठीक है। तो पीपल का सिंगुलर क्या हो जाएगा, पर्सन। इसका मतलब किस में मिस्टेक है, अल्फ़ा में। नंबर 17. ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज ईच विद इट्स ओन फंक्शंस मेक्स अप द ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सब्जेक्ट यानी हेडवर्ड को आपने देखना है, ठीक है, हेडवर्ड सब्जेक्ट होगा। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ में ग्रुप्स ये हेडवर्ड है और यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर द प्रेपोजिशन। आप इस तरह भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ में ग्रुप्स सब्जेक्ट है, मेक्स नहीं हो सकता, मेक होगा, चार्ली में मिस्टेक है, ठीक है। पिक द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटीज़ इज़। अब आपको पता है अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी और मैनी, इनके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आना है, ठीक है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इज़ आ गया तो अल्फा एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता, आर आना चाहिए था ना। बीटा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, अब यहाँ से ही गलत हो गया, क्योंकि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स होना चाहिए था, बीटा भी गलत हो गया। चार्ली मैनी आ स्टूडेंट्स, मैनी आ स्टूडेंट होना चाहिए था, स्टूडेंट्स है, तो चार्ली भी गलत हो गया। डेल्टा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटीज़ आर, ठीक होगी यहाँ तक तो बात। बाकी सेंटेंस को भी देख लेते हैं कि पूरा सही है। प्लानिंग टू अटेंड नेक्स्ट सैटरडेज मैस रैली इन वाशिंगटन इफ द वेदर इज़ फेवरेबल, तो बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 19. लेट वी प्रे फॉर द नीडी हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज आवर सेल्व्स। अब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है। वी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, अल्फा एलिमिनेट हो गया, आस आना चाहिए था जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। फॉर द नीडी नॉमिनल एडजेक्टिव है, नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल आता है वर्ब, ठीक है, तो इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, तो ये चार्ली में सिर्फ आर लिखा हुआ है, तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डेल्टा इन अ मैराथन अ फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स फिनिश द रेसेस। आ मैराथन है तो रेसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, रेस होना चाहिए था, अल्फा एलिमिनेट हो गया। बीटा अ फ्यू ऑफ द स्टार्टर, अब अ फ्यू जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, तो अ फ्यू ऑफ द स्टार्टर नहीं होगा, स्टार्टर्स होना चाहिए था, तो बीटा भी गलत हो गया। इन अ मैराथन अ फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स फिनिशेस, अ फ्यू जो है वो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है चंद। चंद जो है वो ये नहीं कह रहा कि वो एक है, चंद का ये मतलब नहीं है कि एक के लिए आप यूज़ करते हैं ना SCIS, उसको सिंगुलर लेते हैं, लेकिन अ फ्यू का मतलब है कुछ लोग हैं, कुछ हैं, ठीक है, तो अ फ्यू के साथ फिनिशेस नहीं आ सकता, चार्ली भी एलिमिनेट हो गया। डेल्टा इन अ मैराथन अ फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स फिनिश द रेस, बिल्कुल ठीक है, आ मैराथन है, रेस बिल्कुल ठीक हो गया। अ फ्यू ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ स्टार्टर्स ही आना चाहिए, और अ फ्यू जो है वो प्लूरल होता है, तो इसके साथ फिनिश, ये बिल्कुल ठीक है। सो 20 में डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 21 सेक्रेटरी एंड लीडर ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी है ना, इसका तो ऐसे से स्मॉल है, तो अल्फा एलिमिनेट हो गया। बीटा द सेक्रेटरी एंड द लीडर ऑफ द ट्रेड अलॉन्ग विथ, अब अलॉन्ग विथ कंपनी वर्ड्स यूज़ हो गए, तो अलॉन्ग विथ का रूल यानी कंपनी वर्ड्स का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो अब ऐसे किया करें, एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है कि अलॉन्ग विथ से लेकर जो सेकंड सब्जेक्ट तक आप उसको सारा
नज़रअंदाज कर दें अलॉन्ग विथ 3 ऑफ द देयर कलीग्स एंड 9 सपोर्टर्स। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नज़रअंदाज कर दें क्योंकि अलॉन्ग विद ने इंडिकेट कर दिया कि वर्ब को हमने सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही लेके आना है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 क्या है, द सेक्रेटरी और एंड द लीडर ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ये सब्जेक्ट 1 है। अब ये ना कंपाउंड नाउन की ट्रिक लग रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपाउंड नाउन का रूल अप्लाई करना है। जो ट्रिक थी क्या थी कि जब 2 नाउन और 2 आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, और जब 2 नाउन और 1 आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव हो तब सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं 2 नाउन है, इसके साथ इस तो आ नहीं सकता, तो ये बीटा भी कैंसिल हो गया। चार्ली को देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड लीडर ऑफ द ट्रेड यूनियन अलॉन्ग विथ 3 ऑफ हिज कोलीग्स एंड 9 सपोर्टर्स इज बीइंग चार्ज विद द फ्रॉड। अब यहाँ पे आपने देखना है लॉन्ग विथ से लेकर, वो तो आपको पता चल गया कि आपने लॉन्ग विथ से लेकर आगे सारे जो सब्जेक्ट हुआ है वहाँ तक आपने इसको इग्नोर कर देना है। सब्जेक्ट 1 को अगर आप देखें तो 2 नाउन के साथ 1 आर्टिकल है, यानी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, तो चार्ली बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में क्या है, डेल्टा में ये है कि द सेक्रेटरी एंड लीडर ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब द सेक्रेटरी है यानी 1 आर्टिकल है, तो 1 आर्टिकल के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। आर नहीं आ सकते, यहाँ पे आर है, इसका मतलब डेल्टा भी एलिमिनेट हो गया, तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22, 1/2 ऑफ द विमेन थिंग्स। अब विमेन प्लूरल है, थिंग्स नहीं आना, थिंक आना है, तो अल्फा एलिमिनेट हो गया। 1/2 नहीं होता, 1/2 होता है बीटा, वो भी एलिमिनेट हो गया। चार्ली 1/2 ऑफ द वुमेन थिंग्स। ठीक है, हाई हील्स मेक्स। अब हाई हील्स के साथ मेक आना चाहिए था, मेक्स नहीं आना, तो चार्ली भी एलिमिनेट हो गया। 1/2 ऑफ द विमेन थिंक, यहाँ तक ठीक है। हाई हील मेक्स, ठीक है। देयर फीट, विमेन है तो उसके साथ देयर ही यूज़ होगा और फीट यूज़ होगा। लुक स्मॉलर, बिल्कुल ठीक है, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। At last, I will suggest all of you to practice more and more, whether it's physics or English. And if you find this video useful, then please like this video, subscribe to my channel and share with your fellows.